Okay, welcome back everyone. Uh, this is fourth video lecture of general. So we are on this chapter general and we are on basic transactions. Before we have already covered the 9th transaction. This is the 10th transaction on the page number 8.16. So what is we are doing the journal entry. We are learning the basic journal entry. So 10th transaction says what it says. क्या कहती है 10th transaction की sold good for rupees 20,000 in 25,000 in cash. इस बार हमने क्या किया गुड सोल्ड किया कितने का 25,000 रुपीज का, वो भी किसमें कैश में सोल्ड किया है ना. तो हमने गुड सोल्ड किया 25,000 का कैश में. तो कौन सी दो चीजें इंपैक्ट होगी, एक तो कैश में सेल किया है और एक हमने गुड को क्या किया है सेल किया है. तो दो चीजें इंपैक्ट होगी, एक तो सेल और एक होगी कैश. ठीक है. तो सेल क्या है, सेल क्या है हमारी एसेट है लाइबिलिटी है, एसेट है लाइबिलिटी है इनकम है एक्सपेंस है या कैपिटल है. तो ये सेल्स क्या है हमारी इनकम है, सेल्स हमारी इनकम और कैश हमारी एसेट है. अच्छा देखो सेल्स क्या हो रही है यहाँ पे, हमने गुड को सेल्स किया तो हमारे इसमें सेल्स क्या होगी, सेल्स बढ़ जाएगी. कि हमने ज्यादा 25,000 रुपए की सेल्स की तो सेल्स बढ़ जाएगी. और सेल्स की और कैश, कैश क्या होगा, सेल्स की तो क्या होगा, सेल्स भी सेल्स किया तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कैश बढ़ जाएगा है ना. अब लगाते हैं इसमें मॉडर्न अप्रोच. सभी को मालूम है मॉडर्न अप्रोच. ओके सो लेट्स सी द मॉडर्न अप्रोच. सभी को मॉडर्न अप्रोच मालूम है क्या होता है. एसेट में एसेट डेबिट में बढ़ता है और क्रेडिट में कम होता है. लायबिलिटी क्रेडिट में बढ़ती है डेबिट में कम होती है. कैपिटल क्रेडिट साइड में बढ़ती है और डेबिट साइड में कम होती है. एक्सपेंसेस डेबिट साइड में बढ़ती है और क्रेडिट साइड में कम होती है. इनकम क्रेडिट साइड में बढ़ती है और डेबिट साइड में कम होती है. चलिए अब ये रूल लगाते हैं. इसमें इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं, ये देखिए इनकम कहाँ इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट में. तो इसको क्या कर देंगे क्रेडिट. एसेट क्या हो रहा है, देखो इधर एसेट बढ़ रहा है. एसेट बढ़ता किधर है, डेबिट साइड में. चलिए एंट्री पोस्ट करते हैं. दिस इज 10th ट्रांजेक्शन. चलिए डेबिट डेबिट वाला हमेशा ऊपर लिखाता है. कैश अकाउंट डेबिट कितने से 25,000 से. क्रेडिट वाला नीचे 2 में लिखाता है 2 कितने सेल्स कितने से 25,000 से. चलिए ये सिर्फ समझने के लिए थी, आपको कॉपीज में नहीं लिखना है. ओके. नीचे क्या आती है नरेशन. क्या नरेशन लिखना है आपको, बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड ये लिख सकते हैं है ना. चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं. रजिस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 11th. ओके 10th ट्रांजेक्शन क्या बोलती है कि इस बार हमने गुड सोल्ड किया है 50,000 पर अगेंस्ट चेक. मतलब जब हमने गुड सोल्ड किया है तो सामने वाले ने मुझे पैसा नहीं दिया, उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे एक चेक थमा दिया. वो चेक मुझे क्या करना पड़ेगा, वो मैं बैंक में ले जाके डालूंगा बैंक और बैंक से कैश करवाऊंगा है ना. तो इसी केस में जब सामने वाले बंदे ने आपको चेक दिया है तो आप क्या एंट्री करेंगे. तो इसमें दो चीज कौन सी इन्वॉल्व है, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है. एक तो चेक से पेमेंट किया है बंदे ने और गुड सोल्ड किया है. तो एक तो सेल्स आएगा क्योंकि गुड सेल्स किया है ना. चलिए अब उसने पेमेंट चेक से किया है, कैश में नहीं किया. अगर कैश में करता तो मैं यहाँ कैश लिखता, पर उसने चेक से पेमेंट किया है तो चेक में कहा देने जाऊंगा, बैंक में देके आऊंगा और बैंक से कैश कराऊंगा. इसलिए मैं बैंक एक बैंक लिया मैंने. चलिए यहाँ पे देखिए सेल्स क्या है मेरी इनकम है, बैंक क्या है मेरी एसेट है क्योंकि बैंक के अंदर मेरा खाता है जिसमें मेरा पैसा है. सेल्स क्या हो रही है, बढ़ रही है. एसेट क्या हो रही है, बैंक में क्या हो रहा है, बैंक के खाते में मेरा पैसा बढ़ रहा है. तो देखो इधर इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं, इनकम बढ़ती है तो डेबिट. वेट अ मिनट.
देखिए इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, और बैंक एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट। प्रेजेंट कर देते हैं हम इसको, है ना। डेबिट वाला हमेशा ऊपर आता है, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से, 50,000 से, डेबिट कॉलम में लिखेंगे। टू सेल्स क्रेडिट में आएंगे, है ना, 50,000 से। ओके, दिस इज रफ, ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ओके, ट्रांजेक्शन नंबर 12। इस बार क्या दिया क्वेश्चन ने, आपने गुड्स सोल्ड किया किसको, विक्रम को। इसने पर्सन का नाम भी दे दिया कि आपने किसको सोल्ड किया है, विक्रम को सोल्ड किया है 10,000 रुपीज का गुड अगेंस्ट कैश, मतलब सामने वाले बंदे ने आपको कैश दिया है। अच्छा देखो, एक बात इसमें ध्यान रखना, हमेशा कभी भी अगर कैश में आपको पेमेंट मिल रहा है ना, तो आपको नाम से कोई भी मतलब नहीं है, आपको नाम इंक्लूड नहीं करना है। नेम विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द केस व्हेन द कैश इज गिवन। कैश दिए, अगर कैश दे रखी है तो नाम इंक्लूड कभी भी नहीं करना है। अगर सामने वाला बंदा, मान लो कि आपने किससे सेल किया, आपने किसी को सेल किया, सामने वाला बंदा आपको कैश दे रहा है, तो आपको उसके नाम को याद रखने की कोई जरूरत नहीं। अगर क्रेडिट पे उधार लिया है तो आप उसका नाम ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कैश दिया है तो आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं। इसलिए हम विक्रम, दो चीजें कौन सी इंपैक्ट होगी, एक तो सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, है ना, इसलिए हम विक्रम को बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। तो एक तो कैश और एक सेल्स। कैश क्या है, एसेट, सेल्स क्या है, इनकम। इनकम बढ़ रही है, कैश क्या हो रही है, कैश भी बढ़ रही है। देखो एसेट बढ़ती है तो डेबिट, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, ये इनकम बढ़ रही है क्रेडिट। तो प्रेजेंट करेंगे इसको, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने से, 10,000 रुपीज। यहां पे आपको नरेशन लिखना है कि बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। ओके, सो दिस वाज 12th ट्रांजेक्शन। मूविंग टू 13। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में 12th में, इसमें कहा गया है सोल्ड गुड टू आशुतोष फॉर ₹20,000। आशुतोष को हमने गुड सोल्ड किया, कितने का, 20,000 रुपीज का। अच्छा देखो, एक बात ध्यान रखने वाली बात है इसमें ट्रांजेक्शन में, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं दिया है कि ये कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। कहीं भी कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन के बारे में नहीं दिया है। तो ऐसे केस में जब उसने गुड सोल्ड किया आशुतोष को 20,000 में, और कैश और क्रेडिट दोनों मिसिंग है कि उधार सेल हुआ या कैश में, तो इस केस में आप क्या मानेंगे, आपको ये हमेशा एज्यूम करना है कि ये ट्रांजेक्शन क्या है, क्रेडिट। जब तक ट्रांजेक्शन के अंदर कैश दे नहीं दिया जाए, आपको क्या मानना है कि वो ट्रांजेक्शन क्या है, क्रेडिट। अगर ट्रांजेक्शन में कैश दिया जाएगा तभी आपको कैश ट्रांजेक्शन मानना है, वरना उसको क्रेडिट मानना है। तो इसमें कैश दिया है क्या, नहीं, तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, चलिए तो इसमें देखो कौन सी दो चीजें इंपैक्ट, एक तो सोल्ड गुड टू आशुतोष, तो एक तो सेल्स, और किसको, देखो इस बार क्या हुआ है, बंदे ने ना उधार माल सोल्ड हुआ है, मतलब हमने जिसको सेल्स किया उसने मुझे पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया तो मैं उस बंदे का नाम नोट डाउन करूंगा, क्योंकि मुझे उससे पैसा लेना है, इसलिए मैं उसका नाम नोट डाउन करूंगा। अगर वो मुझे कैश दे देता तो मैं उसके नाम को नहीं लिखता, पर ऐसा नहीं हो पाया, उसने मुझे कैश नहीं दिया, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसलिए मैं उसका नाम नोट डाउन करूंगा। देखिए आशुतोष, तो आगे देखते हैं। चलिए सेल्स क्या है मेरी, इनकम। आशुतोष से मुझे पैसे लेना है, ये मेरा क्या है, डेटर है। डेटर क्या होते हैं, मेरे एसेट्स होते हैं।
अच्छा सेल्स क्या हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा आशुतोष ऐसे डेटर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं, इनकम बढ़ रही है क्रेडिट करेंगे, एसेट बढ़ता है तो क्या करेंगे, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, लिख देते हैं इसको। तो अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000 से, टू सेल्स, ये सेल्स क्रेडिट अमाउंट पे। ओके सो दिस वाज द 12th ट्रांजेक्शन। नीचे नरेशन लिखना है आपको, डोंट मिस इट, दिस इज रफ वर्क। क्लियर टू एवरीवन। मूविंग टू 13th ट्रांजेक्शन। ओके 14 ट्रांजेक्शन। आशुतोष रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000। आशुतोष ने क्या किया, इससे पहली 13 वाली ट्रांजेक्शन थी जिसके अंदर हमने क्या किया था, आशुतोष को गुड्स सोल्ड किया था कितने का, अराउंड 20,000 रुपीज का, जिसमें से आशुतोष ने इस बार किया 5,000 रुपीज का गुड्स रिटर्न बैक कर दिया। मतलब हमने क्या किया था, उसको सेल्स किया था, उसने क्या हो सकता है 5,000 का गुड्स, 20,000 का गुड्स बेचा था जिसमें से 5,000 का गुड्स डिफेक्टिव हो या फिर उसके यूज में नहीं आ रहा तो उसने रिटर्न कर दिया। तो अब मैं क्या लिखूंगा, सेल्स रिटर्न। जब भी कोई गुड्स रिटर्न होता है, अगर सेल्स किया हुआ गुड्स रिटर्न होता है तो सेल्स रिटर्न यूज करेंगे, परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न होता है तो परचेज रिटर्न यूज करेंगे। क्लियर है सभी को। तो यहां पे क्या यूज करना है हमको, सेल्स किया हुआ माल रिटर्न होना तो सेल्स रिटर्न यूज करेंगे, है ना। तो कौन सी दो चीजें इंपैक्ट होगी इस ट्रांजेक्शन के अंदर, चलिए देखते हैं। एक तो आशुतोष ने वैसे ही उधार माल बेचा था, तो आशुतोष और क्या किया उसने, रिटर्न किया, तो सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है। और आशुतोष ठीक है, सेल्स रिटर्न किया है, सेल्स किया तो इनकम थी तो ये भी इनकम में आएगा, ठीक है। आशुतोष क्या हमारा डेटर था जिसको हमने उधार माल बेचा था, तो ये क्या हमारी एसेट थी, एसेट ही है अभी। अच्छा इनकम क्या हो रही है, देखो इधर सेल्स की थी तब इनकम बढ़ रही थी, पर अब क्या हो रही है, रिटर्न किया तो कम हो रही है, तो कम हो रही है तो क्या करेंगे, डेबिट। आशुतोष अभी क्या हो रहा है, डेटर पहले हमने सेल्स किया था तो डेटर को देखो इधर सेल्स किया था, डेटर हमारी एसेट था, एसेट को बढ़ा दिया था। अब क्या करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है, कम करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री कैसे करेंगे इसकी, डेबिट वाले को ऊपर सेल्स रिटर्न, डेबिट कितने से 5,000 टू आशुतोष, हाउ मच 5,000। यहां पे क्या आएगा, नरेशन आएगा, क्या नरेशन लिखेंगे आप, व्हाट यू विल राइट इन नरेशन, बीइंग द सोल्ड गुड रिटर्न, बीइंग the sold good return. This was your narration. Illustration number 14. अच्छा, this is rough work only for understanding, huh? Okay, moving to the 15th transaction. Transaction number 15. 15 ट्रांजेक्शन ये कहता है कि यू हैव पेड सैलरी ऑफ 20,000 कैश। आपने क्या किया, आपने सैलरी दी, आपके अंडर में कुछ एम्प्लॉयज काम करते हैं, आपने उन्हें 20,000 सैलरी दी, वो भी कैश में।
सैलरी कैश में दी जाती है ना, सैलरी कैश में ही दी जाती है। तो आप क्या लिखेंगे, कौन सी दो चीजें इंक्लूड है? अच्छा देखो, एक तो सैलरी, क्योंकि सैलरी आप दे रहे हैं, है ना, सैलरी दे रहे हैं आप, और एक कैश। ओके, सैलरी क्या है आपकी, आपने सैलरी दी, मतलब खर्चा किया, एक्सपेंस। कैश क्या है आपकी, एसेट। एक्सपेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। कैश क्या है, एसेट। सैलरी दे रहे हैं तो कैश क्या होगा, पैसा क्या होगा, जाएगा तो कम होगा। तो एक्सपेंस जब बढ़ती है तो क्या करते हैं, देखें इधर, एक्सपेंस जब बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, और एसेट कम होती है तो ये एसेट कम हुई तो क्रेडिट करेंगे। तो सैलरी को डेबिट कर दो, कितने से, 20,000 से। कैश को क्रेडिट करेंगे, टू कैश। यहां लिखी जाती नरेशन, बीइंग सैलरीज पेड इन कैश। ये सिर्फ समझने के लिए। ओके, क्लियर टू एवरीवन, मूविंग टू नेक्स्ट। ओके, ट्रांजैक्शन नंबर 16। ट्रांजैक्शन नंबर 16 कहता है कि आपने पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑफ 2000 कैश। हो सकता है आपकी ऑफिस हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, जहां पे आपने इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया है। अच्छा, यहाँ तो देखो क्वेश्चन ने सामने से बोल दिया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, और नहीं भी दिया रहता तो हम समझ जाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट क्या है, मतलब ये क्या है, हमारा खर्चा है, दैट मीन्स अवर एक्सपेंस। ओके, तो कौन सी दो चीज इंपैक्ट होगी यहाँ पे, एक तो इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, और एक क्या है, उस कैश में दिए। वैसे भी कोई भी एक्सपेंसेस हो, कोई भी एक्सपेंस हो, वो हम कैश में ही देते हैं, यहाँ लिखा हो नहीं लिखा हो, एक्सपेंस तो हमेशा हम कैश में ही देते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक्सपेंस है, क्वेश्चन में साफ दे रखा है यहीं पे, ये एक्सपेंस है। कैश क्या है, एसेट है। एक्सपेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बढ़ रहा है, दिया तो बढ़ेगा। कैश क्या होगा, पैसा दिया तो कम होगा। अब देखो, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट, और एसेट कम होता है तो ये एसेट कम होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। प्रेजेंट कर देते हैं इसे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से, 20,000। नीचे नरेशन लिखेंगे, पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस So this was the electricity expenses 16th transaction. This is rough work. So अभी भी हमारे पास में बहुत सारी बेसिक जनरल एंट्रीज हैं. Try to do it once in your fair copy and try the basic questions. Okay? Or otherwise practice the transaction which we have covered till it. So, we are ending this video lecture. We will continue in our next lecture. Okay? Thank you.